हाँ जी, देखो। आ, आ, वास, कान, मान, नाक, देम, शूल, अपस्लूस, माखन। शूल अपस्लूस क्या होता है? शूल अपस्लूस। अच्छा, स्कूल एंडिंग। हायर सेकेंडरी ग्रेजुएशन बोल सकते हो, 12th खत्म करिए या आपने तो स्कूल एंडिंग बोलते हो, है ना। अब वो स्कूल कौन सा खत्म करा वो उसके आगे लग जाता है। मान लो आपने रियाल शूले खत्म किया तो रियाल शूल अपस्लूस हो जाएगा। अगर आपने जिम्नाजिम किया है तो वहां पे जो अपस्लूस होता है वो क्या होता है? अबिटूअर होता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि व्हाट वन कैन डू आफ्टर द स्कूल एंडिंग, है ना। आपकी बैचलर हो गई एक तरह से, स्कूल खत्म हो गया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं बताओ? आइडियाज दो भाई। इतनी चीज हमने पढ़ी यहाँ पे अभी तक, तो उसके हिसाब से आइडिया बताओ कि आप क्या कर सकते हो। हाउस बिल्डिंग माखन। आईने देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आईने राइज है माखन ना। तो आप सेंटेंस बना सकते हो, मान कान आईने राइज है माखन, या मान कान आईने हाउस बिल्डिंग माखन ना। पॉइंट लिख लो, हाउस बिल्डिंग माखन। और क्या कर सकते हो बताओ? हाँ जी, और क्या कर सकते हो? प्रैक्टिकल। ये तो हो गया, प्रैक्टिकम माखन है। प्रैक्टिकम माखन, दास प्रैक्टिकम होता है देखना, चेक करो। प्रैक्टिकम का आर्टिकल दास प्रैक्टिकम होना चाहिए मेरे हिसाब से। म्यूजियम, हाँ, लगता है वो दास होता है उसका आर्टिकल। चेक करो, उसके पास नहीं है भाई। राव साहब आप चेक करो, वो तो बुक में बहुत टाइम लगा देंगे भैया जी। और बताओ, आईने राइज मार्क्स दे रखा है, और बताओ क्या करते हैं? जॉबन, जॉबन जॉब कर सकते हो ना। और बताओ दासी होता है ना, तो आइन प्रैक्टिकम मार्कन कर सकते हो। और बताओ, वाइट स्टूडियन, यूनिवर्सिटी का भी तो है, जगह स्कूल कंप्लीट होने के बाद यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए वाइट स्टूडियन है ना, एक वर्ड आएगा वाइट, वाइट स्टूडियन। आप सही ट्रैक पे है, ये सबसे बेस्ट है, ये ऐसे सर्च करके ढूंढना, इससे चीजें याद होती है ना। मोबाइल से दूरी बनाओ, बेस्ट है। हाँ जी, वाइटर स्टूडियन, वाइटर स्टूडियन। और क्या कर सकते हो? हाउस बिल्डिंग हो गई, प्रैक्टिकम हो गई, है ना, वाइटर स्टूडियन हो गई, और जॉबन हो गया, और राइजे माखन हो गया। कितनी सारी चीज हो गई ना। गेल भाई जॉबन करोगे तो गेल फेर्डिनन भी आ जाएगा पैसे के साथ ना। गेल फेर्डिनन, फेर्डिनन, देखो, टू अर्न मनी। गेल फेर्डिनन का मतलब क्या हो गया? टू अर्न मनी, पैसा कमाना। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो, मान कान आईने राइजे माखन, मान कान आईने ausbildung machen, मान सब कान। वाइटर मतलब, क्या चीज? वाइटर मतलब फर्दर आगे स्टडीज। फर्दर, टू स्टडी फर्दर, आगे की पढ़ाई करना, टू स्टडी फर्दर। ये चीजें आप कर सकते हो। और कुछ चीज बची क्या? हाउस बिल्डिंग मेन तो हाउस बिल्डिंग भी करते हैं लोग, है ना। ये रहेगा, है ना। अब यहाँ पे बे में देखो, ह्यूरन जी द Gespräch von वीडा, एलेक्स und फाबियन। इन तीन लोग हैं, आपस में बात कर रहे हैं, और नीचे कुछ पॉइंट दे रखे हैं। आइंस मतलब कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, देखो। आइंस, स्वाई, द्राई, पियर, फन और जेक्स। इनको रीड करो जल्दी से, समझो, फिर मैं ऑडियो प्ले करता हूँ। 2 मिनट है आपके पास, इनको रीड कर लो एक बार, समझ लो क्या कहना चाह रहा है, इन पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं ऑडियो प्ले करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना।
हाँ जी, चलें आगे, ऑडियो प्ले करूं? तो देखो फर्स्ट दे रखा है वी gefällt wieder das Studium in Leipzig, कि वीडा को जो पढ़ाई है वो लाइप्सिज में कैसी लग रही है, कैसी पसंद आ रही है। gefallen वर्ब है, डाटिव वर्ब है gefallen, gefallen डाटिव वर्ब। हाँ जी, वो दिन कंफ्यूज हो गए थे आपके, ये तो परफेक्ट फॉर्म है, ये तो ये है, याद है आपको? हाँ जी, ओके। सेकंड है वान माखन अलेक्स और फाबियन देन शूल अब्सलूस, स्कूल कब खत्म कर रहे हैं ये पता करना है। और वरुम म्यूस्ते अलेक्स निस gleich mit dem Studium anfangen, वो तुरंत ही, मतलब जैसे स्कूलिंग खत्म हुई वो तुरंत ही पढ़ाई क्यों नहीं करना चाहता, स्टार्ट करना चाहता है, ये मतलब हुआ क्योंकि अनफांगन का मतलब होता है टू स्टार्ट, और यहाँ पे मॉडल वर्ब आ रही है, देखो म्यूस्ते। तो कल उस दिन, कल पढ़ी थी, परसों पढ़ी थी, कल ही पढ़ी थी शायद। मॉडल वर्ब जाती है तो वर्ब कहां चली जाती है, लास्ट तक, है ना। और was schlägt wieder Alex für die Zeit nach der Schule vor, for स्लागन वर्ब है, सेपरेबल वर्ब है, for स्लागन का मतलब होता है टू सजेस्ट। तो वीडा एलेक्स को टाइम के लिए, स्कूल के बाद टाइम के लिए क्या सजेस्ट करती है वो पता करना है। वरुम findet Fabian eine Pause nicht gut, फाबियन को ब्रेक लेना ठीक क्यों नहीं लगता है ये पता करना है। और 6 है आपका was musste wieder mit Alex und Fabian in Leipzig machen, वो अलेक्स मतलब जो वीडा है वो अलेक्स और फाबियन के साथ लाइप्सिज में क्या करना चाहती है। तो ऑडियो प्ले कर दूं, इजाजत है? Yes, sir. सुनिए। Na wieder, wie ist es denn eigentlich an der Universität? Ach, eigentlich ist alles gut. Ich finde das Studentenleben in Leipzig toll. Ich habe viele neue Freunde gefunden und meine Kurse sind spannend. Warum fragst du denn, Alex? Ach, Fabian und ich überlegen gerade, was wir nach der Schule machen. Ach ja, ihr seid ja in 2 Monaten mit der Schule fertig. Das stimmt. Und ich möchte eigentlich bald eine Ausbildung anfangen. Alex findet das nicht gut. Genau, nach dem Schulstress braucht man doch eine Pause. Zum Beispiel kann man eine Reise machen. Das sehe ich anders. Man macht doch nach der Schule sowieso etwas ganz anderes. Deshalb braucht man keine Pause. Wie war das bei dir wieder? Du hast doch auch gleich studiert. Also, ich habe schon 8 Wochen Urlaub gemacht, danach etwas gejobbt und im Herbst dann gleich studiert. Das war für mich richtig, denke ich. Was willst du denn machen, Alex? Also, ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Studieren, Ausbildung, Urlaub. Du kannst ja einfach jobben und reisen. Da gibt es viele Programme. Das ist eine gute Alternative zum Studium, finde ich. So einfach ist das nicht. Man verliert Zeit und alle Freunde haben später schon eine Arbeit. Und nur du, Alex, bist noch nicht fertig. Dann bist du traurig und unzufrieden. Das stört mich nicht. Studieren und arbeiten, das kommt früh genug. Das ist meine Meinung. Du kannst das ja anders machen. Ich habe eine Idee. Ihr könnt mich ja in Leipzig besuchen und ich zeige euch mein Studentenleben dort. Das ist eine super Idee. Fabian, hast du auch Zeit nächsten? हाँ जी, पता चला? नहीं पता चला कुछ भी? क्या पता चला, कुछ तो चला होगा। बीडा को कैसी लग रही पढ़ाई वहां की? गुड। अब सुनो एक बार ट्रांसक्रिप्ट के साथ देखो। Na wieder, wie ist es denn eigentlich an der Universität? Ach, eigentlich ist alles gut. Ich finde das Studentenleben in Leipzig toll. Ich आगे ना? habe viele neue Freunde gefunden und meine Kurse sind spannend.
Warum fragst du denn, Alex? Ach, Fabian und ich überlegen gerade, was wir nach der Schule machen. Ach ja, ihr seid ja in 2 Monaten mit der Schule fertig. Das stimmt. Und ich möchte देखो ये रहा फर्स्ट का आंसर कैसी लगे टॉल तो द स्टूडियम gefällt ihr टॉल ऐसा आएगा ना क्वेश्चन क्या पहला ओके तो द स्टूडियम gefällt wieder टॉल ऐसे लिखो टॉल आ जाएगा टॉल पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा द स्टूडियम gefällt wieder टॉल है ना लिखा हुआ है देखो डॉक्टर साहब Yes, sir. टॉल और सेकंड क्वेश्चन क्या है Wann machen Alex und Fabian den देखो ये रहा Schulabschluss? इन स्वाई मोनाटन तो इन स्वाई मोनाटन लिखते हुए क्वेश्चन क्या था दोबारा बोलो तो फाबियन उन एलेक्स माखन इन स्वाई मोनाटन शूलअब्सलूस ऐसे लिखोगे पूरा आंसर आप ऐसा लिखोगे है ना जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहां से आपको वन का आंसर क्या हो गया इन स्वाई मोनाटन मींस इन 2 मंथ्स समझ में आया नहीं आया भाई तीसरा क्वेश्चन क्या है ओके देखो उसका आंसर ये रहा nach dem Schulstress braucht man noch eine Pause zum Beispiel man kann eine Reise machen so स्ट्रेस आ जाता है थोड़ा सा ये ऐसा कहना चाह रहा है ना तो ये बोला उसने man hat Schulstress deswegen muss man eine Pause machen है ना वरुण लिखा है ना वरुण तो वरुण का आंसर कह देंगे वाइल से क्वेश्चन बोलो क्या है तो अलेक्स म्यूस्ट ग्लाइस मिट क्या है मिट mit dem Studium gleich anfangen weil es Stress gibt weil es Stress gibt देखो या weil es Schulstress gibt ऐसे लिखना पड़ेगा weil es nach dem ऐसे लिखो weil es nach der Schule Stress gibt क्योंकि स्कूल के बाद या nach dem Schulabschluss Stress gibt क्योंकि while में वर्ब कहां चली जाती है am and लास्ट में चली जाती है ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है आगे आगे इसका देखो सुनते हैं आगे eigentlich bald eine Ausbildung anfangen. Alex findet das nicht gut. Genau, nach dem Schulstress braucht man doch eine Pause. Zum Beispiel kann man eine Reise machen. Das sehe ich anders. Man macht doch nach der Schule sowieso etwas ganz anderes. Deshalb braucht man keine Pause. Wie war das bei dir wieder? Du hast doch auch gleich studiert. Also, ich habe schon 8 Wochen Urlaub gemacht, danach etwas gejobbt und im Herbst dann gleich studiert. Das war für mich richtig, denke ich. Was willst du denn machen, Alex? Also, ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Studieren, Ausbildung, Urlaub? Du kannst ja einfach jobben und reisen. Da gibt es viele Programme. देखो ये आ गया क्या बोला क्या सजेस्ट किया आपने इसको देखो ये रहा Du kannst einfach jobben und reisen. Da gibt es viele Programme. Das ist eine gute Alternative zum Studium, finde ich. देखो ये आंसर है क्या सजेस्ट किया आपने ये सजेस्ट किया कि तुम जॉब कर सकते हो जॉबन वर्ब है इंग्लिश वाला जॉबन und reisen तो अलेक्स kann jobben und reisen ये आएगा आंसर है ना हाँ जी समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो मित्रों Yes, sir. निपुण जयसवाल जी लेट आते हो डेली सर ऑनलाइन भी लेट आते हो भैया मैसेज करवाते लेट आते हो बोलते हैं कि भाई तैयार रहना फिर भी आप लोग अस्त्रों शस्त्रों के साथ तैयार नहीं रहते हो बताओ कैसे काम चलेगा चलें आगे
अगला क्वेश्चन क्या है? उसने बोला था कि man verliert Zeit und alle Freunde haben später noch eine Arbeit und nur du Alex, है ना, कि सब लोग जॉब कर रहे होते हैं, है ना, तो टाइम खराब होता है ब्रेक लेने पे, ये बोला उसने, है ना। उसने बोला man verliert Zeit und alle Freunde haben später schon eine Arbeit। पर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी जॉब लगेगी, काम स्टार्ट करोगे, आप ब्रेक ले लिया तो आप पीछे हो जाओगे, तो नेगेटिविटी होगी कि नहीं होगी कि मेरी जॉब नहीं लगी, कुशल तो यार साइंटिस्ट बन गया, है ना, बनेगा नहीं, लेकिन ये लेजी आदमी है ना। स्कूल में तो बात तो बनाने में चतुर है ना, पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है, दिखता नहीं है और मोबाइल को साइलेंट कर लेता है। हाँ तो मुझे क्यों था इम्पोर्टेंट क्या था वहां पे, एक मिनट है जाना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आप मुझे नहीं दिखोगे तो मैं क्या करूंगा, नहीं नहीं आप नहीं करोगे, मैं करूंगा ना, पहुंच गया तो आप साइलेंट कर रखा है जो चीज, वही गलती हुई कि नहीं हुई, हुई ना। किसी दिन जब तेरा प्लेन उड़ेगा ना, तुझे बिना लेके जब पता चलेगा, तुझे 10-15 हजार का नुकसान होगा, तब पता वैल्यू समझ में आएगी टाइम की, है ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन बताओ। लीप्सिस नहीं बेटा, लाइप्सिस है। हाँ लीप्सिस, ई आई है वो, आई है, आई ई नहीं है, लीवन नहीं है वो, लाइप्सिस है। और लाइप्सिस बहुत सुंदर शहर है, देखो ये ईस्ट में, जर्मनी के ईस्ट में, ये रहा देखो, ये यहाँ पे होगा कहीं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये रहा ईस्ट जर्मनी, ये ईस्ट है, ईस्ट, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। यहाँ का ट्रेन स्टेशन जर्मनी का सबसे सुंदर स्टेशन है। अगर आप लाइप्सिस गए और आपने वहां का ट्रेन स्टेशन नहीं देखा तो आपकी यात्रा अधूरी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, सबसे सुंदर बताते हैं जर्मनी में। क्लियर? तो क्या करना चाहती है देखो, ich habe eine Idee. Okay, Vida will mit Alex und Fabian Leipzig besuchen, ना? उन क्या दिखाना चाह रही है उनको, उन sie will ihnen ihr Studienleben zeigen। देखो अब माइन आ रहा है, यहाँ तो खुद की बात कर रही है, लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे फिर ईयर आ जाएगा, क्योंकि जी का वजह से क्या होता है, ईयर होता है, तो ईयर चेंज करना पड़ेगा, और ओइस की जगह उनकी ईनन आएगा, फिर जी ईनन, क्योंकि डाटिव हो गया ना, इसलिए। आया समझ में नहीं आया भाई मित्रों यहां तक? अब इसके आंसर देख लो एक बार और, वंस मोर। ये देखो, ये द स्टूडियन लेबन साइगन, यही किया था हमने सारा। एक बार चेक कर लो आंसर्स, कोई डाउट हो तो पूछ लो भैया जी। हो गया आराम से, अच्छा फिर खत्म नहीं, ये तो कर ही, ये दोनों पेज कर चुके हैं हम ना पहले। हाँ जी बताइए, कोई डाउट किसी तरह का हो तो। प्रमोद, श्वेता जी, निपुण भैया, रोहिणी, प्रभजोत। सर ये ऑडियो समझ में नहीं आती, हैं? ऑडियो समझ में नहीं आती, ये समझने के लिए क्या करें सर? इस समझने के लिए पता क्यों नहीं आता, कि जो बोलता है ना वो शब्द आपके पास नहीं है, इसलिए नहीं आते वो, है ना। फिर वो ऐसा लगता है बकारी उसने वो फेंक दी बाउंसर, है ना। क्योंकि जो शब्द आपने सुना ही नहीं, तो उसके आपके जो कान है ना उसको ग्रहण नहीं करते, उसको रिसीव नहीं करते, वो निकल जाता है वर्ड, है ना। Yes. हिंदी में भी ऐसा होता है, क्या बोला, कई बार देखा होगा आपने, कोई वर्ड आपने नहीं सुना और अगर वो शब्द मैंने यूज किया है तो वो भी गुगली निकलेगी आपकी, है ना। फिर क्या बोला, दोबारा बोलो, क्या बोल गए, तो ये समझ में नहीं आया। हिंदी में भी ऐसा होता है, तो ये तो फॉरेन लैंग्वेज है भाई, तो इसलिए तो मैंने ट्रांसक्रिप्ट ओपन करके आपको ऑडियो चलाया था, फिर आपकी समझ में आया होगा वो क्या बोल रहा है। दूसरी बात, उनका आउसप्राके थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा नहीं, काफी डिफरेंट। हम जो आउसप्राके बोलते हैं, हमारा जो डियलेक्ट है वो इंडियन डियलेक्ट है हमारा,
ठीक है, तो वो डीएलएड तो आपका आएगा नहीं कभी जीवन में, जर्मन वाला, तो उस डीएलएड को समझना हमें आना चाहिए, इसलिए वो वर्ड हमें समझ में नहीं आते क्या बोल गए। तो उसके लिए ये है भैया, न्यूज सुनो, सीरीज देखो और एडिक्टेड हो जाओ, वो शब्द आपके कानों में सुन के आपको समझ में आने चाहिए। जैसे आप इंग्लिश मूवीज देखते हो तो अमेरिकन एक्सेंट है ना, कैसे होता है, सबकी समझ नहीं आता, फिर धीरे धीरे देखते हो, फिर धीरे धीरे समझ, कुछ वर्ड समझ में आने लगते हैं। तो वही चीज जर्मन में ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। प्रमोद भैया समझ में आया? यस सर, यस सर, यस बार बार सुनना पड़ेगा आपको, यही है राज टेक्स्ट को समझने का। मुझे भी नहीं आते थे भाई कभी, है ना, राइट होती सर। ना कभी पहले सास भी कभी बहू थी, ऐसे ही मैं भी ऐसा ही था आपकी तरह, सेम, आई वॉज इन द सेम बोट, ऐसे बोल सकते हैं ना। राइट सर, राइट। एग्जाम्पल सटीक देता हूं मैं, तो मेरे साथ भी ऐसा होता था भाई, ऐसी बात नहीं है कि मैं भी बिल्कुल होनहार था, आपकी तरह गधा ही था मैं भी, है ना, समझ रहे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद्यार्थी नहीं था मैं, लेकिन अब थोड़ा सा पढ़ाना आ गया तो पढ़ाने लग गया, बस ये बाकी कोई बात नहीं है। तो आप लोग नेगेटिव ना हो, सब ऐसे ही होते हैं भाई, सबकी स्थिति ऐसी होती है, जब हम लर्न करते हैं तो ऐसे लगता है कि चीजें नहीं आ रही है ना, तो सबके साथ ऐसा ही है। नीचे आ जाएं, देखो, hören Sie noch einmal welche Redemittel hören Sie, यहां पे कुछ रेडेमिटल लिखी हुई है, देखो, सबसे पहले seine Meinung sagen, माइनुम का मतलब होता है ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब राय, अपनी राय कहना या अपनी राय बताना। तो इसमें से ये क्या सुनते हो आप, तो वो सुन के आपको क्रॉस करना है कि इनमें से कौन कौन से सेंटेंसेस या फ्रेजेस उसने बोली है। इसको क्या बोलते हैं, वो रेडेमिटल। रेडेमिटल क्या होती है, फ्रेजेस होती हैं फिक्स, उनको यूज करके आप स्पीकिंग में या अपने राइटिंग में इनको यूज कर सकते हैं और उसको लिखावट को या आपकी स्पीकिंग को अच्छा बना सकते हैं। अगर आपने अच्छी रेडेमिटल यूज करी है तो आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होगी, सिंपल सी कहानी। सुस्तीमन का मतलब होता है टू एग्री, एग्री समझ गए, सहमत होना। और अब लेनन का मतलब होता है टू रिफ्यूज, टू डिनाय, डिनाय करना, रिफ्यूज करना, मना करना, है ना, ओके। तो अब सुन के हमें इन पे बताना है कि इनमें से क्या क्या आपने सुना है, क्लियर, ओके। चला दूं प्रमोद भैया, चला दूं? यस सर। Na wieder, wie ist es denn eigentlich an der Universität? Ach, eigentlich ist alles gut. Ich finde das Studentenleben in Leipzig toll. Ich habe viele neue Freunde gefunden und meine Kurse sind spannend. Warum fragst du denn, Alex? Ach, Fabian und ich überlegen gerade, was wir nach der Schule machen. Ach ja, ihr seid ja in 2 Monaten mit der Schule fertig. Das stimmt. Und ich möchte eigentlich bald eine Ausbildung anfangen. बुलाए हो क्या? Alex findet das nicht gut. Genau, nach dem Schulstress braucht man doch eine Pause. Zum Beispiel kann man eine Reise machen. Das sehe ich anders. Man macht doch nach der Schule sowieso etwas ganz anderes. Deshalb braucht man keine Pause. Wie war das bei dir wieder? Du hast doch auch gleich studiert. Also, ich habe schon 8 Wochen Urlaub gemacht, danach etwas gejobbt und im Herbst dann gleich studiert. Das war für mich richtig, denke ich. Was willst du denn machen, Alex? Also, ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Studieren, Ausbildung, Urlaub? Du kannst ja einfach jobben und reisen. Da gibt es viele Programme. Das ist eine gute Alternative zum Studium, finde ich. So einfach ist das nicht. Man verliert Zeit und alle Freunde haben später schon eine Arbeit. Und nur du, Alex, bist noch nicht fertig. Dann bist du traurig und unzufrieden. Das stört mich nicht. Studieren und arbeiten, das kommt früh genug. Das ist meine Meinung. Du kannst das ja anders machen. Ich habe eine Idee. Ihr könnt mich ja in Leipzig besuchen und ich zeige euch mein Studentenleben dort. Das ist eine super Idee. Fabian, hast du auch Zeit? सुपर, sorry। तो बताओ क्या बोला आपने?
Ich finde, das ist meine Meinung. Ich denke, ich finde, है ना? तो ओपिनियन आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अब आ गई। यस सर। Yes, sir. तो देखो, ओपिनियन के लिए उन्होंने ये तीनों में क्रॉस लगाया है, ये सारे बोले थे उसने। सुस्टिमन में एग्री करने के लिए दस स्टिम्ड का मतलब होता है एग्रीड, दस्टिम्ड का मतलब होता है एग्रीड, और दास इज रिस्टिस मतलब दिस इज करेक्ट, ये बोला नहीं है। genau का मतलब होता है एग्जैक्टली, और das ist eine super Idee, दिस इज ए सुपर आइडिया, ये बोला उसने, है ना। अब लेनन देखो, so einfach ist das nicht, इतना सिंपल नहीं है। so einfach ist das nicht का मतलब है this is not simple, und das sehe ich anders, I see it differently, मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूं। तो मना कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ क्या करोगे, कॉन्ट्रा करोगे, अगेंस्ट में जाओगे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलोगे कि भाई तू चलाता तो है लेकिन इतना अच्छा नहीं चलाता, तू लाइट का ध्यान नहीं रखता गाड़ी पे, है ना। तो ऐसे करके अपन कुछ ना कुछ मीन मार्क निकालते हैं ना किसी के, ये वाली बात। तो यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ, चलें आगे। हाँ जी, इजाजत दो आगे बढ़ने के लिए। Yes, sir. Nach dem Abschluss arbeiten zu dritt, spielen Sie ein Gespräch wie in Akt B, wählen Sie eine Person A, B oder C, bereiten Sie das Gespräch vor, vorbereiten मतलब to prepare, Sie können weitere Punkte ergänzen, और भी चाहो तो उसमें पॉइंट आप लिख सकते हो, है ना। तो जैसे स्कूल एंडिंग के बाद क्या कर सकते हो आप, eine Sprachkurs machen, एक लैंग्वेज कोर्स कर सकते हो, eine Weltreise für ein Jahr, एक साल की वर्ल्ड ट्रिप कर सकते हो, eine Ausbildung anfangen, एक आउसबिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई was soll ich nach der Schule machen, स्कूल के बाद में क्या करूं। तो आप बोलोगे कि मान लो पॉइंट लिखती है कि du kannst Spanisch lernen, ja, und es wäre besser, wenn du eine Fremdsprache lernst, ja, man hat Spaß, man bekommt Spaß, man kann neue Freunde finden, जैसे नया मित्र मिला ना आपको, ऐसे, है ना। ये कौशल जी मिले ना, है, खाना खिलाने लग गए तो दोस्ती हो ही गई, खाना खिला दिया तो क्यों भाई, तो कैसे। और das ist nützlich für den Beruf, बोल सकते हो कि nützlich का मतलब होता है यूजफुल, ना, कि ये आपके प्रोफेशन के लिए यूजफुल होगा, है ना। और wiederlernen keine Pause, देखो ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, देख रहा आपको स्माइली से पता चल रहा है। तो क्या होगा, आपके ब्रेक नहीं आएगा, मान लो आप पढ़ाई तो नहीं करना चाह रहे लेकिन आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो तो आपके ब्रेक नहीं आएगा। तो मार्क्ड काइने पाउज, इस तरह से बात करके आपको ऐसे डियलॉग अपन तैयार कर सकते हैं। भाई समझ में आया कि नहीं आया, कैसे करना है बोलो प्लीज। ऑनलाइन वाले दोस्तों Yes, sir. आया समझ सर। में समझ में आया कि नहीं आया, क्या करना है हमें। हाँ जी सर। भाई मैंने सजेस्ट किया कि तुम एक स्ट्राक कोर्स कर सकते हो, तो ये पॉइंट दे रखे हैं देखो, और चाहो तो आप पॉइंट बढ़ा सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि भाई जब आदमी फॉरेन लैंग्वेज सीखता है ना तो उसका दिमाग ज्यादा एक्टिवली काम करता है, क्योंकि ज्यादा वर्ड स्टोर होंगे आपके दिमाग में, छोटी चिप होती है वो अपने दिमाग में, है। और कहा जाता है कि शुरू में थोड़ा सा लगता है कि मिक्स कर रहे हो चीजों को आप ना, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है, बाद में
जो डिपार्टमेंट है ना आपकी लैंग्वेज का, मान लो 4 लैंग्वेज आपको आ गई तो 4 डिपार्टमेंट बन जाते हैं दिमाग के अंदर, तो ऑटोमेटिक चीजें फिर वहीं जाती हैं। जैसे हम क्या होता है आपके स्कूल कॉलेज में, मैनेजमेंट अपना काम कर रहा होता है, टीचर्स अपना काम कर रहे होते हैं, विद्यार्थी अपना काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या डिपार्टमेंट है, ऐसे दिमाग में भी डिपार्टमेंट होते हैं। अब जब गाने सुनते हो आप, वहां पे भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं, है ना। भाई आप कोई म्यूजिक सुना आपने, फॉर एग्जांपल सुनो, अब कोई तेज म्यूजिक आया तो आपका पैर कैसे उठने लग जाता है अपने आप, रिएक्ट कैसे होता है, ढोल बज रहा है मान लो, है, तो आपका मन करता है कि मैं भी नाचूं, क्यों, तो वो चीजें कहीं ना कहीं तो स्टोर होके जा रही है, आपको वाइब्रेशन उस चीज की आ रही है, तो तभी तो आ रही है ना कहीं कोई चीज कनेक्ट हो रही है। अगर वो सेंस आपके पास नहीं है तो वो फीलिंग नहीं आएगी ना भाई। तो ये सारी चीजें तो पढ़ेंगे, इसका आगे आएगा कहीं ना कहीं है। एक टेक्स्ट आता है इस तरह का, कल ये तैयार करके लाओगे, अपन एक्सप्रेशन करेंगे इस पे आपस में मिलके, ठीक है। पॉइंट लिख लेना, ऊपर से रेड मेटल दे रखी है, आप वो उसमें करेक्ट कर सकते हो, है ना, कर सकते नहीं कर सकते, एग्री कर रहे हो, डिनाई कर रहे Yes, हो, sir. या अपनी ओपिनियन दे रहे हो, तो जब आप कन्वर्सेशन करोगे तो उनको आप ऐड कर सकते हो। तो आप कल एक तो उस रेड मेटल जो ऊपर आई है आपकी माइनुंग वाली, सुस्तीमन और अबलेनन, उनको अच्छे से लिखोगे, क्योंकि ये चीज आपके आगे काम आने वाली। जब आप लेटर लिखोगे, ईमेल लिखोगे, या आप स्पीकिंग करोगे, तो वहां कहीं ना कहीं वो आपके कनेक्ट होगी वो चीज, है ना। तो उसको अच्छे से तैयार कर लो अभी से, तो आपको दिक्कत नहीं आए। देखो eine Weltreise für ein Jahr का मतलब हो गया अंदर लैंड कैनन लर्नन, मतलब दूसरे कंट्रीज की आप जान पहचान कर सकते हो, है ना, उनको जान सकते हो दूसरे कंट्रीज को। एरफारंगुन सामेल, एक्सपीरियंस कलेक्ट कर सकते हो, एक्सपीरियंस के लिए तो दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती है भाई। इंटर्नशिप क्यों करते हैं, एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के लिए, है ना। ओके, अल्टाक और स्ट्रेस फेर्गेसन, आपका जो डे टू डे लाइफ होता है ना, कि यार सुबह 6 बजे जगना है, जब आप वर्ल्ड ट्रिप पे हो, ट्रेवलिंग पे वो चीज अप्लाई नहीं होती है, आराम से लेट तक है ना, कुछ भी करो, सुबह लेट तक जगो, हाँ, तो वो चीज अप्लाई। तो अल्टाक क्या होता है आपका डे टू डे लाइफ, सुबह 6 बजे जगना यार, है ना, नहीं तो इंस्टीट्यूट नहीं पहुंचेंगे यार, सन डांटेंगे, हैं, नींदों में पहुंच रहे हैं कुछ लोग, बात अलग है ना। ओके, स्ट्रेस भूल जाता है आदमी, स्ट्रेस जो होता है ना। ओके, पाउज है उन एर्गोलम, मतलब एक ब्रेक ले सकते हो आप। देखो ब्रेक बहुत जरूरी है जीवन में, हम अगर संडे को ब्रेक नहीं लें तो हमारी जीवन कैसा हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। उससे क्या होता है, एनर्जी मिलती है अपने को ब्रेक लेने से ना, ज्यादा लंबा ब्रेक भी खराब है, थोड़ा सा जिससे एनर्जी मिल जाए, है। जैसे कुछ लोग घोड़े बेच के सोते हैं, फोन वोन नहीं उठाते, है ना, है ना, है ना? और एक तो भाई अब पर्सनल मत लेना, है ना, कि भाई मेरे को मेरी सुपारी दे दो तो मैं बाहर निकल के। ओके, टॉयर ऑन फील अलाइन, देखो इसमें नेगेटिव क्या है, एक तो एक्सपेंसिव है ये, वर्ल्ड ट्रिप एक्सपेंसिव होगी, और आप बहुत टाइम अकेले रहते हो जब ट्रेवलिंग करते हो, तो आप अगर आप बैक पैकिंग करके घूम रहे हो तो अकेले ही घूमोगे, तो अकेला काफी रहना है, साथ हो गए बढ़िया हो जाएगा। मोहित भैया को ले जाना। एयर होलिंग क्या होता है? एयर होलिंग होता है रिलैक्सेशन, आदमी रिलैक्स हो जाता है। आप मान लो आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, मोबाइल बंद कर दो सबसे पहला, है ना, अगर जीवन में शांति चाहिए ना, मोबाइल को बंद करो सबसे पहले, है, नहीं आना ना, क्या होगा, फोन आ जाएगा तो एक चीज बताओ, तो मैं ये लगता है कि मैं इसका रिप्लाई नहीं करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, ऐसा ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि देश खत्म हो जाएगा, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया तो, वो अलग मैटर है। आप इतने महान नहीं है कि आप फोन नहीं उठाया आपने दोस्त का तो कुछ आग लग जाएगी देश में, उसको बुझा नहीं पाएंगे हम, तो सर फर्ज बनता है वहां पे, आजकल वॉइस मैसेज आने लग गए, उसको डाल दो, है ना, या स्टेटस लगा दो कि भाई आई एम नॉट अवेलेबल फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, आई विल रिवर्ट यू बैक, बोल सकते हो आप, है ना। स्मार्ट तरीके बहुत है, क्लियर, टेक्नोलॉजी का यूज करो भैया जी, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बुरा लगेगा फोन बंद है, हाँ भाई मैं बिजी था, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, आपका कॉल नहीं लग रहा, सामने वाला पता लग गया तो बंद हो गया,
दिक्कत पता क्या होती है, रिंग जा रही है आप नहीं उठा रहे हो, वो दिक्कत वाली बात है। स्विच ऑफ पे तो है ही भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। फ्लाइट मोड में करके सो जाओ, क्या दिक्कत है? या डू नॉट डिस्टर्ब का भी आता है, तब भी घंटी नहीं आती शायद ना। बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स हैं, इनको यूज करो मोबाइल में। और आईफोन पे तो आजकल वॉइस मेल पे चला जाता है, हो जाता है, अच्छी बात है, वहां सुन लो फिर। हाँ, तो वहां मैसेज छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा भाई, दिलीप बोल रहा हूँ मैं, कौशल, और जब भी ये मैसेज सुनो तो मुझे कॉल बैक करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मुझे कॉल कर लोगे जब आपकी आंखें खुलेंगी, हैं, तो आप कर सकते हो उस चीज को। समझ में आया नहीं आया? Eine Ausbildung anfangen, देखो, Berufserfahrung bekommen, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो होता है वो आप प्राप्त करते हो, है ना। bekommen का मतलब टू गेट, Geld verdienen, पैसे कमाते हैं। Von den Eltern unabhängig sein, देखो ये जो वर्ब है उन abhängig, ये फोन प्रीपोजिशन लेती है, इसके साथ हमेशा फोन आता है। Von unabhängig sein, माता पिता से स्वतंत्र होना, हर आदमी चाहता है ना। रियल एग्जांपल क्या है, देखो ये बैठा आदमी, ये नहीं है, ये है आदमी, रहते हैं लेकिन एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ये अभेंगे सोना चाह रहे हैं, है ना, है ना। समझ रहे हो बात को? अच्छी लाइफ जीने के लिए है, राउटर लगवा लिया है इन्होंने इंटरनेट का, इसलिए घर वालों को पता है क्या, राउटर लगवा लिया आपने? हाँ, ओके। keine Zeit verlieren, कोई भी टाइम बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना। और keine Pause nach der Schule, नो ब्रेक आफ्टर द स्कूल। तो Ausbildung आप स्टार्ट कर दे तुरंत तो आपके ब्रेक नहीं आता। तो ये सारी चीजें कल इन पे डिस्कस करेंगे, अपन तैयार करके आना थोड़ा सा, है ना। कोई डाउट यहां तक? No, sir. नो ना। देखो नीचे नीचे कुछ नहीं है, आपको कल एक प्रेजेंटेशन तैयार कर, कोई भी यूनिवर्सिटी जर्मनी की सर्च कर लोगे आप, कोई भी, चाहे बर्लिन की सर्च कर लो कोई यूनिवर्सिटी, या किसी भी, खूब सारी यूनिवर्सिटी है जर्मनी में, हाइडेलबर्ग की देख लो, लाइप्सिस की देख लो, म्यूनिशन की देख लो, उस यूनिवर्सिटी के बारे में बोलेंगे आप कि देखो डी यूनिवर्सिटी इन बर्लिन, यहाँ क्या लिखेंगे, देखो मान लो यहाँ लिखा आपने बर्लिन, यहाँ पे लिख देंगे जगह का नाम बर्लिन, गिफ्टेस जाइट, ये तो ऐसे लिख दिया मैंने, आप एग्जैक्ट डेट देना कब से, 1496 से। जी हाट 50.000 स्टूडेंट, ठीक है। Man kann dort zum Beispiel Physik, Musik, Chemie studieren, Sport, जो भी आपको सब्जेक्ट बुक वहां पे पढ़ सकते हो। These bekannt für die Architektur, वो अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस, इस तरह से बना सकते हो, नहीं लिख के ला सकते हो, नहीं ला सकते, बताओ। Ausbildung की बात करनी है, die Ausbildung zum या zur, zum Verkäufer, zur Augenoptikerin, तो सुअर आएगा वहां पे ना, जो मस्कुलिन होगा उसमें सुम, या न्यूट्रल होगा तो सुम, और फेमिनिन होगा तो सुअर। डाउवर्ट ड्राई यार, ड्राई यार 3 साल चलती है, लिख दोगे, यहाँ पे नाम आएगा Ausbildung का, वो देख लेना फेमिनिन है या मस्कुलिन है। चैप्टर 1 में आया था, आपको याद है तो, आउगन ऑप्टिकेरन आया था ना, वो सुअर लगाया था उसमें, देखो आप, है ना। Zum alten Pfleger, ये सारी अभी इस चैप्टर में आया, शुरुआत में ना। ओके, man macht die Ausbildung in einem Büro, in einer Werkstatt, in einer Fabrik, फैक्ट्री, तो कहां कर रहे हो आप, उसका नाम दे सकते हो आप, है ना। इन देयर बेकराई, बेकरी में कर रहे हो तो आपके ऊपर है ना। इन देयर Ausbildung lernt man क्या सीखता है, बताओ, Berufsleben,
एक वर्ड आया था ना अभी ऊपर, तो कल आप प्रेजेंट करेंगे, तो मैं असाइन कर देता हूं उसको। श्रद्धा जी बताओ, हाउस बिल्डिंग करेंगी या यूनिवर्सिटी पे प्रेजेंट करेंगी आप? सर हाउस बिल्डिंग। ठीक है। रोहिणी आप किस पे करेंगी? यूनिवर्सिटी। कोई भी चूज कर लेना, ठीक है। प्रमोद किस पे करोगे भैया? हाउस बिल्डिंग सर। हाउस बिल्डिंग। प्रभजोत यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। लिख लो अपना अपना टास्क। हाँ जी जयसवाल जी। यूनिवर्सिटी। ओके हाँ जी एकता जी यूनिवर्सिटी। आप सब राव साहब हाउस बिल्डिंग। आप सर हाउस बिल्डिंग। आप नोट कर लेना अपना अपना, ठीक है जी। कल मिलेंगे, चैप्टर खत्म हो गया आपका मित्रों, कंप्लीट। इसका वीडियो आप खुद देखेंगे क्योंकि सारा काम मैं नहीं कराऊंगा, है ना, क्योंकि आप लोग डिपेंडेंट हो जाते हो फिर ना पूरा कि सर कराएंगे, अपनी क्या जिम्मेदारी। आप इसको देख के आएंगे, पूरा करेंगे, और समझ में नहीं आई कोई चीज तो अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं, है ना। क्लियर? चैप्टर 2 यहाँ पे आके खत्म होता है। कल आप एक तो दो चैप्टर तक की यूबू बुक चेक कराओगे सारी। ऑनलाइन वाले मित्रों आप लोग मुझे दिखाओगे, फोटो भेजोगे, या तो कंप्लीट चाहिए मुझे चैप्टर 2 तक, और जो नहीं करेगा वो 100 रुपए फाइन देगा, ठीक है सर। चैप्टर 2 तक की यूबुंग बुक कंप्लीट चाहिए, ठीक है। ये बात सब पे अप्लाई होती है। सर भूल गया, सर बुक घर पे रह गई, तो यू हैव टू पे 100 रुपीज ऑन द सेम टाइम। सर फ्राइडे तक करवा दे क्या? क्या फ्राइडे तक करवा दे क्या? डॉक्टर साहब साथ साथ करो इसको, समझो बात को प्लीज। हाँ सर थोड़ा टाइम का इशू है वरना हमें कर लेती सर, फ्राइडे तक करवा देंगे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। चक्कर क्या होता है, अब में जैसे हम 2 पेज पढ़ रहे हैं तो 2 पेज साथ साथ करो ना आप, वो ज्यादा आसान है। फिर आप पीछे करोगे ना तो आप पुरानी चीजें भूल जाते हो, जो ग्रामर का टॉपिक चल रहा है वो भूल गए, फिर वो दिक्कत वाली बात है। इसलिए जितना पढ़ो उसको साथ साथ करते चलो। मैं समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ी दिक्कत है टाइम की। हाँ भाई इनको माफ कर दें, डॉक्टर साहब को थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम है। 50 रुपए डॉक्टर साहब ये कह रहे 50 रुपए लगेंगे आपके पास। सर दे दूंगी 50। चलो ठीक है, बाकी लोग चेक कराएंगे आप लोग, आप में टाइम की दिक्कत नहीं है। कल मिलते हैं, 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और एक काम और, अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट। हाँ जी एक तो आप कल मैं प्रिंट निकालूंगा पहले, आज कल आके ना टेस्ट देंगे हम लोग। 2nd चैप्टर का टेस्ट होगा सबसे पहले कल 8 बजे। ऑनलाइन डाल दूंगा ऑनलाइन वालों को, और ऑफलाइन वालों को प्रिंट शीट मिलेगी, मुझे याद दिला देना दिन में, है ना। चैप्टर 2nd का टेस्ट होगा इसका पूरे का, जैसे अपन A1 में करते थे, है ना। और कल इसका काउट भी करेंगे अपन, ठीक है। आते ही काउट करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और तो क्या बचा, कुछ नहीं, कल आगे मिलते हैं अपन, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर। अविडजेन, चाओ चाओ, बाय बाय। Auf Wiedersehen.